इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क, सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को धरातल पर लाने की दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है। सांसद शंकर लालवानी के अनुसार इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की डीपीआर यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट तैयार हो गई है और सेंट्रल रेलवे ने इसे रेलवे रोड में प्रस्तुत किया है। सांसद शंकर लालवानी ने प्रेस वार्ता कर आज बताया कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन कुल 268 किलोमीटर की होगी, जिसमें से धुलिया मनमाड़ के बीच 50 किलोमीटर पर फिलहाल काम जारी है। वहीं बचे हुए 218 किलोमीटर के लिए 2200 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। वहीं इस रूट पर 300 छोटे बड़े ब्रिज बनेंगे। इस लाइन पर 9 टनल बनेंगी, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा होगी। वहीं इस रेल मार्ग पर 34 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस ट्रैक के बनने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 6 जिलों यानी कि इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को काफी फायदा होगा। से हमारी एक पुरानी मांग जो चली आ रही है वो है इंदौर मनमाड़ लाइन, और उसको लेके लगातार कई वर्षों से बातचीत भी हुई और आदरणीय ताई जी के समय इसमें कुछ शुरुआत भी हुई थी, लेकिन उस समय 4 एजेंसियां मिलके काम कर रही थी। एक तो मध्य प्रदेश सरकार, एक महाराष्ट्र सरकार, तीसरी रेलवे और चौथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। पर किसी कारणवश से वो आगे नहीं बढ़ पाया और पिछले कुछ वर्षों से हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये रेलवे लाइन होना चाहिए और उसको लेके समय समय पर जहाँ जहाँ बातचीत करना चाहिए वहाँ बातचीत हमने व्यक्तिगत रूप में भी की और सामूहिक रूप से भी सबको साथ में ले जाके सांसदों की थी। उसका परिणाम ये रखा कि जुलाई 2022 को रेल मंत्री जी ने ये आदेश निकाला कि हम इस रेलवे लाइन का सिद्धांत सहमति देते हैं और इसको परीक्षण यानी डीपीआर बनाने का उन्होंने आदेश दिया। क्योंकि मेजर पोर्शन पूरा सेंट्रल रेलवे में है, तो इसलिए उन्होंने सेंट्रल रेलवे को ये आदेश दिया था 22 जुलाई 2022 को, और 1 साल का समय दिया था। 1 साल में ये सर्वे होके पूरा हो गया है। अभी इस शुक्रवार को इस बोर्ड रेलवे बोर्ड में ये रिपोर्ट डीपीआर पूरी तैयार हो गई है और सबमिट भी हो गई है। 268 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है और इसमें धुले के पास जब धुले मनमाड़ के बीच में 50 किलोमीटर का काम चल रहा है। तो अगर 50 किलोमीटर हम हटा दें, क्योंकि उसमें काम प्रारंभ हो गया, तो 218 किलोमीटर है। और इस 218 किलोमीटर का जो काम है उसको लेके जो उन्होंने डीपीआर तैयार किए, उसमें 2200 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी इस लाइन को डालने के लिए। और उसके साथ साथ इसमें 300 छोटे बड़े ब्रिजेस रहेंगे जो इस रेलवे ट्रैक पे रहेंगे, और 7 टनल है जो कि लगभग 20 किलोमीटर लंबाई की टनल है। 34 रेलवे स्टेशन इसके बीच में बनेंगे, इंदौर और मनमाड़ के बीच में, और 22,000 लगभग इसमें राशि 22,000 करोड़ की राशि लगभग खर्च होने की संभावना है। और इसमें 6 जिले जो होंगे वो प्रभावित लाभान्वित होंगे, और उसमें खास करके हमारा सबसे बड़ा इंदौर के बाद धार के बाद बड़वानी के बाद खरगोन के बाद धुले और नासिक, ये लोग प्रभावित होंगे। इसमें एक संघर्ष समिति भी बनी थी, वो भी लगातार से प्रयास कर रही, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अंततः जब बीच में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आए थे, उस समय हमने जो स्थानीय मांग रखी थी उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण मांग थी कि इसको जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इसको बोर्ड में लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जब रेल मंत्री जी जब यहाँ इंदौर आए थे, जब इंदौर रेलवे स्टेशन का दौरा कर रहे थे, तो उस समय भी हमने प्रमुखता से यही बात उठाई थी कि हमको इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की आवश्यकता है, इसको होना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय रेलवे स्टेशन से अधिकारी को फ़ोन किया था और निर्देश दिए कि 2 दिन में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 दिन में रेलवे बोर्ड में ये रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। अब तकनीकी रूप से रेलवे बोर्ड इसको परीक्षण करके इसको वित्त विभाग में भेजेगा और वित्त विभाग से फिर नीति आयोग में जाकर अल्टीमेटली कैबिनेट में जाएगी, क्योंकि 22,000 करोड़ का मामला है तो कैबिनेट में होगा।
तो एक जो प्रारंभिक बात थी, जो तैयारी थी, वो हमारी पूरी हो गई और रेलवे ने सहमति दी है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में जब ये बन जाएगी तब हमारा बम्बई से जो नियरेस्ट रूट रहेगा वो ये रहेगा और उससे नॉर्थ और साउथ में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन अब मेन ट्रैक पे आ जाएगा और इंदौर